अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। और इससे सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डॉक्यूमेंट आप कितने वेज़ में ओपन कर सकते हैं। आप तीन तरह से इसका डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, आप आएंगे न्यू पर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन। उसके बाद विंडोज़ 10 में हमारे पास ये यहाँ पर आपको सर्च की बार गिवन है। यहाँ पर अगर आप एक्सेल टाइप करेंगे तो आपके पास ये टॉप पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऐप आ गई। आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आप स्टार्ट मेन्यू से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड ये नज़र आ रही है एप्लीकेशन, तो इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं। राइट, अब हमारे पास ये एक वर्कशीट ओपन हो गई है। बेसिकली ये वर्क ग्रुप है बिकॉज़ ये तीन शीट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये देखिए शीट 1 है मेरे पास, शीट 2 पर मैंने क्लिक किया, फिर शीट 3 पर क्लिक किया, तो कोई सी भी शीट आप ओपन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप शीट 1 पर हैं। इसी तरह ये मेरे पास एक एक्टिव सेल है। और इसके अलावा देखिए जो आपके पास रिबन मेन्यू है, इस वक्त करंटली होम सिलेक्टेड है और होम पर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। जिस तरह वर्ड में ऑप्शंस हैं, जस्ट यहाँ पर ये स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, सेल्स और एडिटिंग की कुछ आपके पास डिफरेंट ये मिल जाएंगे आपको ऑप्शंस। राइट, अब ज़रा एक्सेल में ज़्यादातर टेबल्स वगैरह आपको पता है ड्रा किए जाते हैं, उन्हीं उन्हीं पर काम किया जाता है। तो जबकि यहाँ पर ज़रा मैं स्टार्ट लेता हूँ कॉलम से। देखिए कॉलम हेडिंग आपको नज़र आ रही है ABCD से, जहाँ पर ये मेंशन है, हर कॉलम की एक आइडेंटिटी है। मैं देखिए ये एरो मेरे पास आ गया ब्लैक कलर का, इस पर मैंने जैसे क्लिक किया ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो कोई भी कॉलम आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रो में भी इसी तरह से आप, ये आपके पास रो हेडिंग कहलाती है और रो के नंबर्स हैं। जबकि ये कॉर्नर पर आपके पास देखिए नज़र आ रहा है आपको एक यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, ये मुझे अब दिखा रहा है। अब आप ज़रा देखें एड्रेस बार जो है इसकी, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ दिखा रही है कि इस शीट पर कितनी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। यानी 16,384 इसके में कॉलम्स हैं और तकरीबन 10,48,576 जो है इसमें रोज़ हैं। तो इस तरह से आप जो है हर शीट की जब वो देख सकते हैं कॉलम्स और रोज़, टोटल नंबर ऑफ़। इसके अलावा अगर सपोज़ आप अगर व्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त आप करंटली पहले पेज पे ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप डाउन एरो क्लिक करते हैं तो इस तरह से आप आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एंड पर जाना चाह रहे हैं, लास्ट रो जो है आपकी, जिस तरह अभी हमने देखा कि 10 लाख अगर रोज़ हैं, तो आखिरी कहाँ तक है, तो हम ज़रा इसको देखते हैं। कंट्रोल आप करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो की मैंने प्रेस की तो मैं चला गया बिल्कुल बॉटम पर। इसी तरह मैं अगर कंट्रोल राइट अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मैं चला जाता हूँ बिल्कुल कॉलम्स के एंड पर। अब आप देखें जो लास्ट कॉलम है वो मुझे XFD नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से उसकी जो भी रोमन में वो है तो इसको कैलकुलेट कर रहा है। मैं जैसे ही कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो मैं बिल्कुल स्टार्ट में आ गया हूँ, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में। राइट जी, अब हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और सपोज़ मैं कॉलेज से रिलेटेड अगर मैं शीट कोई प्रिपेयर कर रहा हूँ, सपोज़ मैं स्टूडेंट रिज़ल्ट इन कॉलेज, ठीक है, सपोज़ मैं अगर उसका नेम रख देता हूँ और इसके लिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया और इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। सेकंड, सबसे पहले मैं रोल नंबर ले लेता हूँ। इनफैक्ट मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम। अच्छा देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जैसे टैब की प्रेस की मैं आगे एक सेल आगे बढ़ गया। इसी तरह दोबारा मैंने टैब की प्रेस की मैं और राइट साइड पर मूव कर गया। तो इस तरह से आप एरोज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, ये डाउन एरो से और ये अप एरो से, लेफ़्ट एरो से, तो आप मूव कर सकते हैं। इस वक्त मैं थर्ड सेकंड रो की थर्ड कॉलम पर या थर्ड जो सेल है उस पर मैं हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा क्लास
नेम क्लास सपोज़ का कोई एड्रेस भी है, और इस स्टूडेंट ने टोटल सब्जेक्ट, सपोज़ ये कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है और उसमें उसने जो मार्क्स लिए, मैं चलें जस्ट ऑब्टेन मार्क्स ले लेता हूँ, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और आगे मैं कोई उस पर ग्रेड अप्लाई कर सकता हूँ या उसकी परसेंटेज हम ले लेते हैं। सपोज़ मैं जस्ट फ़िलहाल परसेंटेज उसकी यहाँ पर ले लेता हूँ। इसको अगर मैंने बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने आप इसको ऐसे भी बोल्ड कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। आप इसको मैंने कंट्रोल Z से अनडू कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैंने आप इसकी जो ड्रॉ हेडिंग है ना, इस पर क्लिक किया और ये एरो आ गया, आपको नज़र आ रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया सिलेक्ट हो गई रो, तो आप इस तरह से भी इसको बोल्ड कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट जी, मैं कोई रैंडम डाटा एंटर कर लेता हूँ, नंबर 1 2 3। देखिए मैं यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3 को, और ये जो मेरा फाइल हैंडल है, ठीक है, फाइल हैंडल से मैं इसको प्रेस करके इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, और इस तरह से मैं इसको ड्रैग, सपोज 15 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास टोटल, मैंने 15 तक मैं ले आई, मेरे पास 15 तक एंट्रीज आ गई 15 स्टूडेंट्स की। इसी तरह मेरे पास सपोज़ एक स्टूडेंट ए है, फिर एक स्टूडेंट बी है, फिर जनाब एक स्टूडेंट सी है। लेट मी अच्छा यहाँ पर आपको ज़रा देखिए स्टूडेंट नेम मैंने राइट किया था, जबकि आपको जस्ट स्टूडेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ, और वो नेम जो है वो बैक पर ज़रा वो हाइड हो गया। तो इसका क्या हल है, आप आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी जो कॉलम हेडिंग पर अब देखें आपको ये, अब यहाँ से ना इसको आप पकड़ कर इसको, इस हैंडल को आप पकड़ कर ज़रा ड्रैग कर सकते हैं आगे जहाँ तक, इस तरह से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। एक तो ये हल है। इसका एक और हल है, जस्ट आपने इस सेल को सिलेक्ट किया और वर्ड रैप टेक्स्ट, यहाँ पर आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया तो इस तरह से भी आपका जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो गया और वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन मैं फ़िलहाल वही पहले वाली ऑप्शन यूज़ करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से दो तरह से आप इसको विजिबल बना सकते हैं इस सेल को। राइट, नेम नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा कैरेक्टर्स आपको चाहिए होते हैं, तो आप इस तरह से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास ये पहला जो स्टूडेंट है ये 3rd ग्रेड का है, और मैं चाहता हूँ कि बाकी इसको मैंने कॉपी किया, और बाकी जो मेरे पास 2nd 3rd और 4th रोल नंबर्स हैं ये भी अगर मेरे पास 4th ग्रेड से 3rd ग्रेड से हैं तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ से मैं अगर 4th ईयर का है ये बच्चा मेरे पास, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ये मैंने कुछ रैंडम डाटा एंटर कर लिया, एड्रेस के लिए, क्लास के लिए, सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए मेरे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स का एक कॉलम है और एक परसेंटेज का कॉलम है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टोटल मार्क्स का भी मैं ऐड कर दूँ, तो फिर मैं कैसे यहाँ पर एक टोटल मार्क्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैंने इन 2 कॉलम्स को कॉपी किया, बल्कि कट किया, यहाँ से मैंने कट किया। अब मैं इसको कहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक जी में आ जाए, जी के कॉलम में, और एक एच के कॉलम में आ जाए। तो मैं जी के कॉलम में मैं यहाँ पे देखें इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V से मैंने इसको पेस्ट किया और वो दोनों आगे चले गए। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर दोनों को साथ मैंने सेलेक्ट किया था। अब ये मेरे पास एक स्पेस क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स को ऐड कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब ज़रा देखिए मैं उसी तरह से इस हैंडल को पकड़ कर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता हूँ। लाइक वाइज ये ऑब्टेन मार्क्स के लिए इसको एक्सपेंड कर लिया मैंने, और ये इसको मैं फर्दर फिल कर लेता हूँ इसकी एंट्रीज़। अगेन मैं इसको कॉपी करने के लिए मैंने इसका हैंडल यहाँ से ड्रैग किया और इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, तो ये सारी 100 हो गई। मैं यहाँ पर कोई सी भी रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज़ मैं इंग्लिश को मैं यहाँ पर 200 ले रहा हूँ और उर्दू को भी 200 ले रहा हूँ। अच्छा, आपने अब एडिट करना है ना, ठीक है, 100 को इस 100 को 200 करना है, तो इस पर आपने क्या करना है, ये जो प्लस का साइन है यहाँ आपने डबल क्लिक करना है ऐसे, और अब ये सिलेक्ट हो गई। अब आपका कर्सर भी ब्लिंक हो रहा है, अब आप इसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, यानी जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो कर्सर अब आपको नज़र नहीं आएगा जब तक आप इस पर डबल क्लिक नहीं करेंगे। ये सेल सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन अब अगर अंदर फर्दर वैल्यू को चेंज करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, हम परसेंटेज बाद में कैलकुलेट करेंगे। थोड़ी सी यहाँ फॉर्मेटिंग अप्लाई ज़रा करेंगे। अब फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए ये मेरे पास जो फर्स्ट मेरे पास है ये, ठीक है, हेडिंग इसकी। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, टेबल के सेंटर में। तो इसके लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये मैंने जो पहला सेल था ना, ये तमाम जो टेक्स्ट है ये मैंने फर्स्ट सेल में लिखा, जहाँ पे ये मैंने इसको इस वक्त जो ये जो एक्टिव सेल है ना यहाँ लिखा, और वो आपको यहाँ एंड तक नज़र आ रहा है इस तरह से, ऐसी है ना। क्योंकि ये देखिए मैंने, इट मीन्स ये फर्स्ट सेल में लिखा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए प्रॉपरली। तो इसका क्या हल है, मैंने जनाब ये तमाम सेल्स जितने हैं यहाँ तक एच तक सिलेक्ट किया, इनको मैं मर्ज करूँगा। और मर्ज करने के लिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर, आप इस पर क्लिक किया, इस पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया और ये सेंटर में आ गया। यानी आपके जो सेल्स थे वो मर्ज हो गए और जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गई। राइट, इसी तरह से मैं बाकी जो है इनको भी थोड़ा सा इनका फॉन्ट बढ़ा सकता हूँ। फॉन्ट साइज़, चलें फॉन्ट साइज़ हम नहीं भी बढ़ाते, जस्ट इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं। ठीक हो गया, ये सेंटर में आ गया। राइट, इसके अलावा सपोज़ आप इस टेबल को एक बॉर्डर में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। देखिए ये बॉटम बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसके एरो पे क्लिक किया और ये ऑल बॉर्डर्स को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, तो तमाम जितने भी इसके सेल्स की जो लाइंस हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए अब आपको प्रॉपर ये टेबल की शेप नज़र आ रही है। हालांकि सेल्स तो पहले भी थे, ये सारे सेल्स हैं, उनकी लाइंस हैं, लेकिन अब वो लाइंस हैं वो उनका बाकायदा बॉर्डर बन गया और आपको क्लियरली नज़र आ रहा है टेबल। राइट, इसके अलावा आप इसको कुछ कलरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको येलो भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कंप्लीट रो को कर दिया, मैं जस्ट यहाँ से यहाँ तक कोई कलर अप्लाई कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको रेड कर दिया। इसके अलावा आप डिफरेंट स्टाइल जो यहाँ पर गिवन है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अगेन आ रहा हूँ, देखें यहाँ पर सेल्स के जो स्टाइल्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे आपको देखे नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से कोई सा भी सूटेबल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, मैं चाहता हूँ ये जो फर्स्ट मेरे पास बॉर्डर है सेल ये ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। इसके लिए अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको थिक बॉर्डर पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास, बल्कि मैं देखिए इसको चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये सेंटर में आ जाए। अभी बिल्कुल कॉर्नर पर मैंने ये टेबल बनाया, इसको देखिए मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा सिलेक्ट किया, इसको कट किया और मैं चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये जो हिस्सा है ना यहाँ से यहाँ तक इधर आ जाए। तो मैंने देखे कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे मैंने क्लिक किया जहाँ और पेस्ट कर दिया। तो अब ये सारा टेबल जो है थोड़ा सा अब आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये टेबल बना हुआ है। अब आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। सेव करना आपको आता है, आपने आना है यहाँ ऑफिस बटन पर और सेव पे जैसे क्लिक किया तो उसने आपको पाथ पूछ रहा है। मैंने कोई इसको एक्सेल सपोज EXCL1 कह दिया और इसको मैंने डेस्कटॉप पर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इसको किसी और नाम से, सपोज ये तो एक्सेल1 के नाम से स्टोर हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं ये यही फाइल किसी और नाम से स्टोर हो तो आप अगेन इस पर आएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यही फाइल अब किसी और नाम से क्रिएट हो जाएगी और फिर आप डेस्कटॉप पर इसको एक्सेल2 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप, यानी सेव जो है वो जस्ट सेव करता है और सेव एज किसी और फाइल के नाम से अगर आप सेव करना चाह रहे हैं करंट फाइल को, तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। हम इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सेंटर अलाइन कर देते हैं। मैंने तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको सेंटर में कर दिया। इसके अलावा आप इसका कोई स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसका सपोज़ मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। देखिए इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, जबकि ये कैलिब्री पर है। ठीक है, कैलिब्री आपको पता है कि जिसके एजेस स्ट्रेट होते हैं वो फॉन्ट होता है, जबकि टाइम्स न्यू रोमन में आपके जो एजेस हैं वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं। ये हमने देखा था सैन सेरिफ और सेरिफ जब स्टडी किया था वर्ड में।
इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सपोज़ अगर सेल में आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, सपोज़ मैं इस सेल की थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ। देखिए मैंने रो हेडिंग को थोड़ा सा यहाँ से एक्सपेंड कर लिया। अब ये आपको बिलाल बिल्कुल बॉटम पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये आपको टॉप पर नज़र आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अलाइनमेंट पर, और ये आपके पास टॉप पर हो गया। अगर आप सेंटर पर चाहते हैं तो आप मिडल अलाइन, इसे हम कहते हैं, यह पहली प्रॉपर्टी थी आपकी टॉप अलाइन, इसे हम कहते हैं। ये जो दूसरी है ये मिडल अलाइन है। इसके अलावा ये थर्ड वन इज़ योर बॉटम अलाइन। इसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड पर रखते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट, जबकि मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ, सपोज़ सेंटर कर दिया मैंने, ठीक हो गया। यानी ये जो सेंटर पे ये मिडल अलाइन है और सेंटर टेक्स्ट, तो दो ऑप्शन इस पर इस वक्त अप्लाई हो रही हैं। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो एडिट कर सकते हैं। और सपोज़ मैं जितना भी मेरा टेक्स्ट है मैं इसको यही वाली ऑप्शन अप्लाई कर देता हूँ, ये वाली, ठीक हो गया, और सेंटर में, ठीक हो गया। ओके गाइस, ये टेबल अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आपको पेज पर किस जगह पर ये टेबल आपका प्रिंट होगा, टॉप पर होगा, सेंटर में होगा या बॉटम में, तो इसके लिए मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना होगा। हम इसका देखते हैं, प्रीव्यू में जाकर प्रिंट प्रीव्यू। अब देखिए थोड़ा सा कट रहा है राइट साइड से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं आता हूँ पेज लेआउट पर। आपको पता है पेज लेआउट आपको बताता है कि प्रिंटर के थ्रू आपका पेज कैसे शो होगा। आप देखिए उसके लिए पेज लेआउट के लिए मैं इस वक्त आता हूँ, तो देखिए आपको राइट बॉटम पर ये आपको कुछ लेआउट्स नज़र आ रहे हैं। करंटली मैं हूँ नॉर्मल लेआउट पर, ठीक है। इसके साथ आपको नज़र आ रहा है पेज लेआउट, ये वाली ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसने मुझे दिखा दिया भाई आपका जो कुछ हिस्सा पेज 1 पर आ रहा है और कुछ हिस्सा पेज 2 पर आ रहा है। तो इसको मुझे थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा और लेफ़्ट साइड पर इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन मैं नॉर्मल व्यू पर आता हूँ और ये देखिए ये लाइन जो है ना ये भी आपको बता रही है कि आपको थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड पर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर 2 से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक हो गया। ओके, अब अगेन मेरे पास स्टिल ये जो परसेंटेज है यहाँ से निकला हुआ है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको ज़रा इसको थोड़ा सा यहाँ से और नैरो करना पड़ेगा। अब देखिए वो मेरा विद इन बाउंड्री आ गया। तो इस तरह से मैं अपने पेज को फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब देखिए मैं इसका दोबारा से पेज लेआउट में जाता हूँ, पेज लेआउट में गया और ये मुझे अब टेबल जो है वो नज़र आ रहा है फर्स्ट पेज पे। इसको जो मेरी पहली जो हेडिंग है इसको मैं दुरुस्त कर लेता हूँ, इसको मुझे सेंटर में लाना है। सपोज़ इसको अगेन उसने जो मर्ज किया हुआ था ना टेक्स्ट, वो उसको रिमूव कर दिया। मैं अगेन इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए, राइट। अब ये पेज, अब अगर मैं इसका लेआउट देखता हूँ प्रिंट लेआउट, तो ये इसको मैं कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ और ये किसी हद तक प्रेजेंटेबल फॉर्म में है। अच्छा, इस टेबल में हमने अभी तक कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए सपोज़ मैं यहाँ पर अगर मैं कुछ टोटल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो ग्रैंड टोटल है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस रो में यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं आया जनाब, ये मेरे पास एडिटिंग की एक मेन्यू है, ठीक है। इस पर मैंने ऑटो सम पर क्लिक किया। ये देखिए इसके एरो पर आपने क्लिक करना है ऑटो सम के, और आपके पास पहला जो नज़र आ रहा है ऑप्शन दैट इज़ सम। तो मैं जैसे ही सम पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये फार्मूला सम का आ गया, और जैसे ही मैं इस पर एंटर करना है अब आपने, ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा उसने मुझे सम दे दिया। अब अगर आपने देखना है कि इसके बैक पे क्या फार्मूला लगा हुआ है, तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है और आपने फार्मूला बार देखनी है। ऊपर ज़रा देखिए ये आपको नज़र आ रही है फार्मूला बार, यहाँ पे वो फार्मूला लिखा हुआ। आप ये फार्मूला खुद से भी मैनुअली भी राइट कर सकते हैं। इज इक्वल टू लिख कर सम लिखा, फिर स्मॉल ब्रैकेट और फिर सेल एड्रेस का नंबर कॉलन, और आपने फिर तो इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करके आप फार्मूला दे सकते हैं। तो इसके अलावा और फर्दर फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। अगेन आप ज़रा देखिए यहाँ पर आगे पास एवरेज है, आप जैसे ही एवरेज लिखेंगे और मैंने इसको अगेन इस पर एंटर किया, फार्मूला लिखा हुआ आ गया मेरे सामने, और इसको मैंने एंटर किया तो मेरे सामने एवरेज आ गई। और इसके अलावा आप अगर इसके अलावा और कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पर, मेरे पास काउंट नंबर, मैंने काउंट नंबर्स पे क्लिक किया, मेरे पास
काउंट का एक फंक्शन लिखा हुआ आ गया और मैंने एंटर किया तो मेरे पास टोटल 10 मेरे पास ये नंबर्स हैं, तो टोटल उसने तादाद बता दी 10। तो इस तरह से अगर ज़्यादा तादाद हो आपकी 100 हो 1000 हो जितनी भी तादाद होगी आपने उसको सिलेक्ट, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पूरी कॉलम का, यानी ये जो है ना, ये ऑटो सम वाला और ऑटो काउंट कर रहा है, ऑटो एवरेज ले रहा है, ये कंप्लीट जो आपका ये कॉलम है इसमें इसने ऐड कर दिया। यहाँ मैंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया अभी कौन से सेल तक से कहाँ तक उसने सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से उसने ऑटोमेटिकली पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। मैं फर्दर और कुछ देख लेता हूँ। यहाँ पर अगेन मेरे पास मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्स का फंक्शन है, मैंने मैक्स पे क्लिक किया, मैक्स का फंक्शन आ गया और ये मैक्सिमम पूरा नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट मैक्स MAX जो आपको मैक्सिमम देगा, तो ये इसने बता दिया 200 इसमें आपका मैक्सिमम है। अगेन हम देखते हैं मिनिमम के लिए भी उसने एक फंक्शन है, यहाँ पे ये मिनिमम का फंक्शन है, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरे पास 100 मिनिमम आ गया। और इसके अलावा इसमें और मज़ीद कोई फंक्शन है, लेट अस एक्सप्लोर। फ़िलहाल हमारे पास ये वाले फंक्शंस हैं, इसके अलावा भी और कुछ फंक्शन हैं लेकिन नॉर्मली हम यही फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ज़रा फर्दर इन फार्मूलाज़ को एक्सप्लोर करेंगे और मैनुअली राइट करेंगे, तो आपको मैनुअली राइट करना इनको आना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इन सब नंबर्स को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अली का रोल नंबर मेरे पास 1 है, बिलाल का 2 है और रेहान का रोल नंबर 10 है। मैं चाहता हूँ रेहान का जो रोल नंबर 10 है वो टॉप पर आ जाए और अली का रोल नंबर या अली का जो रिकॉर्ड है वो बॉटम पर चला जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं आया सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर। सॉर्ट एंड फ़िल्टर के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मैंने, क्योंकि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट की। अब उसने मुझे ये ऑप्शन दे दी, ठीक है। अब आपने, वो कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, एक्सपेंड से मुराद वो एंड तक देखेगा, यहाँ तक जहाँ तक कंप्लीट टेबल है उसने उसको एक्सपेंड करके देखना है, ज़ाहिर है तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स, पूरे पूरे रिकॉर्ड को वो अंडरटेक कर लेगा। लेकिन अगर आप जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ रोल नंबर वाले खाने को, रोल नंबर वाले कॉलम को सॉर्ट कर देगा, जबकि हम तो चाहते हैं ये रिकॉर्ड्स को भी साथ जो है डील करे और उनको भी सॉर्ट करे। तो इट मीन्स आप इसको एक्सपेंड भी करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ऑप्शन थी। तो मैं जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करूँगा उसने मुझे जो है वो तमाम सॉर्ट कर दिया, यानी 10 वाला रेहान ऊपर चला गया और अली वाला रिकॉर्ड एंड पर चला। तो इस तरह से आप इनको सॉर्ट करवा सकते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में भी और असेंडिंग ऑर्डर में भी। मैं इसे कंट्रोल Z करके अंडू कर लेता हूँ। इसके अलावा कुछ इसमें वर्ड वाली फ़ीचर्स हैं, उसी तरह से बहुत सारी वर्ड वाली फ़ीचर्स हैं यकीनन। मैं फॉर एग्जांपल इसमें कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ, फरहान का रिकॉर्ड सपोज मेरे पास वैसे तो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ, बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, हज़ारों के हिसाब से एंट्रीज़ हैं, तो मैं कंट्रोल F करूँगा और यहाँ लिखूँगा फरहान, तो मुझे उसने फाइंड करके दे दिया फरहान कहाँ पर वाक़। तो इस तरह से मैं बहुत सारी वो, और इवन मैं इसको रिप्लेस भी करवा सकता हूँ, ये हमने एक्सप्लोर किया था वर्ड जब यूज़ किया था। बिल्कुल इसी तरह एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ये हमने वर्ड में देखी थी, वी थर्ड है ना, जिस तरह लिखा हुआ आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि थर्ड का RD जो है वो आपके पास सुपर स्क्रिप्ट में चला जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ और आप चले गए फ़ॉन्ट पर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये आपका थर्ड ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप बाकियों को भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्ड वाली ऑप्शंस ही हैं आपको फॉर्मेटिंग की जो ये प्रोवाइड कर रहा है। कुछ अलग से इसने स्टाइल्स में आप देख रहे हैं कि स्टाइल्स में अलग से एक्सेल से रिलेटेड हैं, सेल्स से रिलेटेड, और एडिटिंग में कुछ फर्दर इसने फंक्शंस ऐड कर दिए। तो इस तरह से आपके पास फ़िलहाल आज जो हम देख रहे थे ये होम मेन्यू है। होम मेन्यू के हमने मोस्टली फंक्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए। लेट मी चेक, कुछ आप फर्दर चीज़ें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने परसेंटेज लेनी है, ठीक है, परसेंटेज के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली लेता हूँ 76, ठीक है। ये जो परसेंटेज है, अगर 76 आउट ऑफ 200 आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप कैसे करेंगे। यहाँ मैंने लिखा जनाब इज़ इक्वल टू, और इज़ इक्वल टू के बाद मैंने सिंपल ये जो 76 है, ठीक है, ये इसका सेल नंबर क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे इसका सेल नंबर है G7, ठीक है, इज इक्वल टू G7
और ये इसको आपने डिवाइड किससे करना है, 200 से, और इस 200 का क्या सेल नंबर है, दैट इज़ F7। तो आप लिखेंगे F7, और जैसे आपने किया, आपने एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे एक पॉइंट में आंसर दे दिया। लेकिन हम चूंकि चाहते हैं यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ पर परसेंटेज जो है वो डिपिक्ट हो, तो आप इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे परसेंट के साइन पर। ये आपको नज़र आ रहा है नंबर में परसेंट का साइन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसने इसको शो कर दिया। अब आपने एक काम करना है कि इसको ड्रैग करना है तमाम उसी तरह से, यहाँ से ड्रैग करेंगे और नीचे तक आप इसको ड्रॉप करेंगे तो तमाम उसने उसको पिक कर लिया। इसी तरह से आप इसको ऊपर भी ले दें, या आपने उसको ऊपर ले गए तो तमाम कॉलम्स पे जो है, रोज़ पे ये अप्लाई हो गई ऑप्शन। तो ये बड़ी अच्छी फीचर है परसेंटेज कैलकुलेट करने की। यानी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट आपके पास वो नहीं है, आपने पहले उसको फार्मूले में लाना है, डिवीजन के फार्मूले में लाना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर देंगे, फिर डिवाइड करके आप उसका डिनोमिनेटर देंगे, और जैसे ही आप एंटर करते हैं वो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, यूनिट से वो कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो और फिर आपने परसेंट पे साइन पे क्लिक करना है और ये आपको परसेंटेज दे देगा। अच्छा, अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग को, तमाम जो फॉर्मेटिंग है इसकी, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल की फॉर्मेटिंग है, मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं जितनी भी फॉर्मेटिंग इसमें हुई हुई है ये माइनस हो जाए। फॉर एग्जांपल क्या क्या फॉर्मेट हुआ हुआ है, ये देखें, स्टूडेंट का आपने साइज़ का खासा बड़ा, फॉन्ट इसका बोल्ड हुआ हुआ है, इवन ये कलर आ रहा है आपकी, ठीक है, जो पहला कॉलम नेम्स है इस पर कलर आ रहा है, और इस पर टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई हुआ हुआ है। तो इस पर आपने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। अगर आप चाहते हैं इसको क्लियर करना तो आप कहाँ आएंगे, इधर आएंगे एडिटिंग में, ये क्लियर के एरो पे क्लिक करेंगे और फिर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने क्लियर फॉर्मेट पे किया, वो देखें बिल्कुल सादा टेक्स्ट हो गया बगैर किसी फॉर्मेटिंग के। और इस पर आप अगेन कुछ भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं दोबारा से इसको फॉर्म, लेकिन मैं कंट्रोल Z करूँगा तो मैं अगेन वहीं पर आ गया। राइट जी, इसमें एक्चुअली बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और इसकी तो हमने आज बड़ी बेसिक सी चीज़ें की हैं, और तो इसको आगे हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इसे यहाँ पर ना कॉलम हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये जो कॉलम है ना आपका ऑब्टेन मार्क्स वाला, ठीक है, ये अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं, देखिए हाइड आप कैसे करेंगे। ये मैं जी पर आया, इसको पहले सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैंने हाइड पर क्लिक किया, तो ये कॉलम ही हाइड हो गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये यहाँ पर था ही नहीं। लेकिन कॉलम तो अपनी जगह पर रहा, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ भी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कॉलम फ़िलहाल वक्ती तौर पर हाइड हो गया। और ये आपको देखें यहाँ पे ना, अगर आप कॉलम हेडिंग को देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर देखें जी वाला कॉलम थोड़ा सा हाइड हुआ था, और ये देखें थोड़ा सा ना इसका ये उसने ज़रा ग्रे हुआ है, थोड़ा सा मामूली सा इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो ये जो है ना ये बता रही है, आपको इंडिकेट कर रही है, थोड़ा सा इसको नोट करना मुश्किल है लेकिन फिर भी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पे कोई कॉलम है जो हिडन है। अब आपने दोबारा से अगर हिडन कॉलम लाना है, ठीक है, तो आप कैसे ला सकते हैं, आपने इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है, F और H को, और फिर आपने राइट क्लिक करना है और अनहाइड कर देना, ठीक है। जैसे ही आप अनहाइड करेंगे वो जो हिडन कॉलम था वो अगेन आपके सामने आ गई। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हैं, कैसे हाइड करना है, कैसे आपने अनहाइड करना है। तो या फिर आप इवन यहाँ पर मेन्यूज़ में भी हैं ये हिडन की और अनहाइड करने की ऑप्शंस, तो हम वक्त के साथ साथ इनको एक्सप्लोर करेंगे। आज जस्ट थोड़ी सी जो इजी ऑप्शन थी मैंने आपको बताई हैं, आगे थोड़ा सा एडवांस उसमें हम जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, आज के लेक्चर की आखिरी बात और हम देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सपोज़ मेरे पास, मैं चाहता हूँ जनाब कहीं पर भी, वैसे आप किसी भी कॉलम किसी फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये रोज़ हैं, आपके पास ये कॉलम है आपके पास, इसका आप सम लेना चाहते हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पर लें, कहीं पर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ इस सेल में ले सकता हूँ, मैं इस सेल में ले सकता हूँ, व्हाटएवर, जहाँ पर भी मैं सेल रख कर फार्मूला अप्लाई करूँगा वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर वहाँ पर चला जाएगा। सपोज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पर, या यहाँ पर इधर ही कर लेता हूँ, फ़िलहाल मैं इसका सम ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर किया तो मेरे पास ये जो ऑब्टेन मार्क्स है इसका सम आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो रिज़ल्ट यहाँ पर आया है, सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, रन टाइम पर भी, ये जो 78 है मैंने इसको 78 के बजाय 65 कर दिया।
तो जैसे ही देखें मैंने इसको चेंज किया, नीचे वाली वैल्यू अपडेट हो गई और उसके साथ ही आपने देखा ये जो परसेंटेज है ये भी आपका चेंज हो गया। देखिए मैं दोबारा करता हूँ, मैंने कंट्रोल जी किया और जब रीडू किया, ठीक है, तो आपकी देखें दोनों वैल्यूज़ ये भी और ये भी दोनों चेंज हो गई। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी फ़ीचर है कि ऑटोमेटिकली जो है ना, एक्सेल की फ़ीचर है कि ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड एक किस्म की एक इन्वायरमेंट में ये वर्क करता है। और ये आप और इसमें तमाम जो सेल्स हैं वो आपस में लिंक्ड हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और चीज़ ज़रा देखिएगा यहाँ पे, ये जो मैं चाहता हूँ इस सेल में, इस सेल का बाय द वे एड्रेस क्या है, 463 जहाँ पर ये है इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है G14, ठीक है, ऊपर G है और यहाँ पर 14। मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास सेल है ना, यहाँ पर भी वही वैल्यू आ जाए जो ऑब्टेन्ड मार्क्स का सम है, जो वहाँ पर आ रहा है G14 में, वो यहाँ पर भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा जस्ट इज़ इक्वल टू G14 और मैंने एंटर किया। अब जो जो यहाँ पर आ रही थी वैल्यू, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगी। देखिए मैं ज़रा यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, 45 के बजाय मैं 40 कर देता हूँ, तो उस 40 से ये वैल्यू भी चेंज हुई और ये वैल्यू भी चेंज हुई। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ी पावरफुल फीचर है आपकी एक्सेल की और इसीलिए ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है। आज का फिर हम क्विट करते हैं। आई होप कुछ चीज़ें नई आपके सामने आई होंगी, कुछ फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।